नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो कॉपर में हम लोग रिकवरी देख रहे हैं। तकरीबन 1% की रिकवरी है। 1292 के करीब कॉपर ट्रेड कर रहा है। एल्युमिनियम देखें, निकल देखें, जिंक देखें, सभी जगहों पर रिकवरी देखने को मिल रही है। ऐसे में आज के सेशन में ट्रेडर्स कैसे स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं, इन्वेस्टर्स क्या करें, क्या कहीं पर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कहीं पर खरीदारी का मौका है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। अमित सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, कॉपर से शुरुआत करना चाहूँगा। कॉपर में हमने देखा था शार्प सेलिंग प्रेशर हमने कॉपर में देखी थी, उसके बाद रिकवरी आते हुए हम लोग देख रहे हैं 1292 पर पहुंच चुका है कॉपर। सर, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए अब कॉपर में? जी ब्रिज जी, कॉपर में काफी धुआंधार जो है मूवमेंट हमने देखा। लास्ट टाइम 1480 के आसपास का हाई बनाया था और वहां से जो करेक्शन मिला वो 1156 रुपए के आसपास का था। अभी 2 दिन पहले ही 1156 का इसने लो बनाया। अभी देखिए लगभग 1290-91 के आसपास 150 रुपए की रिकवरी आई है। ट्रेंड मजबूत है। पूरे मेटल मार्केट में करेक्शन देखा, सोना चांदी लीड जिंक एल्यूमिनियम कॉपर, तो कॉपर में भी करेक्शन आया क्योंकि मेटल सारे एक साथ ही चलते हैं, तो इसमें भी करेक्शन देखने को मिला। अगर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेंज अभी काफी बड़ी मेरे को नजर आ रही है। जो प्राइस जो ट्रेड मैंने यहाँ पे निकाले हैं वो काफी सोच समझ के और काफी अच्छा स्टडी करने के बाद इसके निकाले हैं। कॉपर फरवरी वायदे के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो 1250 के आसपास अगर प्राइसेस मिलता है तो इसमें खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स कर सकते हैं। प्राइस आने का वेट कीजिए क्योंकि रेंज बड़ी है और ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए मैंने गिरावट पे खरीदारी का ट्रेड बनाया है। तो सेफ ट्रेड बनाने के लिए 1250 के आसपास तक वेट करना चाहिए। यहाँ पे खरीदारी करनी है। 1302 रुपए का टारगेट लगाना है और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1225 रुपए का रहेगा। ऑप्शन के थ्रू भी जो लोग काम करते हैं इसमें कर सकते हैं। 1250 रुपए का कॉल ऑप्शन 20 फरवरी की एक्सपायरी का खरीदारी करनी है 70 रुपए से लेकर 65 रुपए की रेंज में, और इसका जो टारगेट लगाना है वो 100 रुपए के आसपास का लगाना है और 54 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ब्रिज जी, ठीक है। सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिए जा रहे हैं कॉपर को लेकर। मैं एक बार दर्शकों के लिए वापस से दोहरा दे रहा हूँ। जो भी दर्शक देख रहे हैं ये शो नोट डाउन करके चल सकते हैं। अगर ऑप्शन के जरिए आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 1250 का कॉल ऑप्शन आप लॉन्ग करिए 70 या 65 के लेवल पर 100 तक के टारगेट के लिए 54 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर फ्यूचर के जरिए आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर है टारगेट और स्टॉप लॉस, नोट डाउन करिए। 1250 के लेवल पर लॉन्ग करना है, 1302 तक के टारगेट के लिए 1225 का स्टॉप लॉस लगाए। ओवरऑल देखा जाए तो बाय ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी रहेगी। अभी 1292 के करीब का भाव चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर, जिंक पर क्या राय रहेगी? 325 का जिंक का भी भाव चल रहा है। आज के सेशन में हम लोग रिकवरी देख रहे हैं, क्या कुछ लेवल्स नजर आ रहा है सर आपके अकॉर्डिंग? क्या यहां पर भी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है क्या जिंक में? जी जिंक में भी हमने लास्ट टाइम काफी बड़ा मोमेंटम देखा और बहुत बड़े मोमेंटम के बाद उसमें बहुत बड़ा करेक्शन भी आया। जिंक में हमारा जो ईयरली का टारगेट था 360 रुपए का, वो अचीव किया। 360 रुपए का डॉट ही इसने हाई बनाया और वहां से हमने इसकी कीमतों में करेक्शन देखा। लगभग 310 रुपए के आसपास के इसने भाव बनाए, तो इसमें भी गिरावट पे खरीदारी करनी है। रेंज में फिर से बोलूंगा, रेंज काफी बड़ी है, तो जो प्राइस मैंने बताए हैं उस प्राइस के आसपास ही इसमें खरीदारी करनी है। 320 रुपए के करीब इसमें खरीदारी करनी है। 330 रुपए का टारगेट लगाना है और 315 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ब्रिज जी, ठीक है, ये जिंक का ट्रेडिंग कॉल है, स्क्रीन पर है। बाय ऑन डिप ही रहेगा। 325 का लेवल चल रहा है, यानी 5 रुपए की गिरावट पर खरीदारी करें। 320 पर खरीदारी करें, 330 तक के टारगेट के लिए 315 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये सर की राय है जिंक को लेकर। सर, एल्युमिनियम पर भी आपसे राय लूंगा। 315 का भाव चल रहा है एल्युमिनियम, हल्की सी रिकवरी है, क्या कुछ लेवल्स आप देख रहे हैं सर? तो एल्यूमिनियम और जिंक दोनों में एक कॉमन बात ये रही है ब्रिज जी, कि एल्यूमिनियम ने भी 360-61 के आसपास का हाई बनाया था उस दिन और वहां से करेक्शन देखने को मिला, और जिंक ने भी लगभग सेम हाई बनाया था। तो दोनों ये साथ साथ चले, बट एल्यूमिनियम में करेक्शन थोड़ा ज्यादा मिला। 295 के आसपास के इसने बॉटम बनाए। तो एल्यूमिनियम और जिंक में अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो जिंक का चार्ट थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम। बट इसके अकॉर्डिंग अगर किसी को ट्रेड बनाना है तो 312 रुपए के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। 327 रुपए तक का टारगेट लगाना है और स्टॉप लॉस जो है वो 305 रुपए के नीचे का रहेगा। ब्रिज जी, ये जो मेटल्स के ट्रेड मैंने बनाए हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाए हैं, सोच समझ के बनाए हैं। तो प्राइस आने का ट्रेडर्स को वेट करना चाहिए। प्राइस नहीं भी आता है तो निकल जाने दीजिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन हमारी जो जमा पूंजी है, जो मेहनत की कमाई होती है, उसको हमें बचा के रखना है, क्योंकि इन दिनों काफी बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिला है। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं जब वो लेवल आए तभी एंट्री ले, नहीं तो दूर ही रहे बेहतर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
एल्युमिनियम का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। 312 पर लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है अमित सर की ओर से। 327 तक के टारगेट के लिए 305 का स्टॉप लॉस लगाना है, ये सर की राय। ध्यान रहे कहीं पर भी अगर आप पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सर निकेल और लेड पर भी व्यू दे दीजिए। जी बिल्कुल। निकेल और लेड की अगर हम बात करें तो लेड का मूवमेंट तो बहुत ही स्लो अभी मेरे को दिखाई दिखाई दे रहा है। कोई बड़ा मूवमेंट इसमें दिखाई नहीं दे रहा। 191 के आसपास भाव चल रहा है। इसका जो रेंज रहा अभी लास्ट टाइम 207 रुपए का इसने हाई बनाया था, नीचे में 183.70 का लो बनाया था। एक रेंज मेरे को इसकी नजर आती है 188 187 इसका एक बॉटम नजर आता है अभी 1 से 2 ट्रेडिंग लिहाज से, और 195 196 के आसपास का एक टॉप नजर आ रहा है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। लोअर रेंज में अगर मिलता है 190 के नीचे कोई भी भाव मिलता है तो खरीदारी करनी है 187 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और 195 196 अगर मिलता है तो वहां पे इसमें बुकिंग भी की जा सकती है। अगर हम निकल की बात करें, निकल फरवरी वायदा अभी करंट में भाव है 1583 रुपए। निकल का चार्ट थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है कंपेरिजन टू लेड, क्योंकि इसने काफी अच्छा फॉर्मेशन अभी पिछले 3 दिनों में बताया। एक्यूमुलेशन चल रहा है, इसमें लेके काम करना है। लेने का जो भाव है वो 1560 1550 की रेंज का है। इस भाव के आसपास इसमें खरीदारी की जा सकती है, और इसका जो स्टॉप लॉस है 1530 रुपए का रहेगा, और इसका जो चार्ट टारगेट मेरे को नजर आ रहा है जी वो 1650 रुपए के आसपास के रहेंगे। ठीक है, ये सर की राय है लेड और निकल को लेकर, उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। सर आपने 4-5 ट्रेडिंग कॉल दिए हैं, कौन सा ऐसा ट्रेड है जो चूकना नहीं है, उस पर पोजीशन बनाई जा सकती है? देखा जाए तो पहले नंबर पे कॉपर और दूसरे नंबर पे मैं जिंक को रखना चाहूंगा। कॉपर हमारे हमेशा से हमारा फेवरेट आइटम रहा है। 900 रुपए से हमने इसमें अच्छी तेजी कराई, और मूवमेंट भी काफी बड़ा मिला। देखिए 1480 रुपए, मोटा मोटी 500 पॉइंट की तेजी इसमें वन शॉट में आई। फिर वहां से करेक्शन भी आया, हालांकि जो ईयरली रेंज ब्रिज जी मैंने इसमें दी थी वो 1200 से लेके 1800 की दी थी। कल इसने लगभग 1156 के आसपास का मोमेंटम बनाया। तो मेरे को लग रहा है ये रेंज का ट्रेडर्स को ध्यान रखना चाहिए। 1200 या उसके नीचे जो भी मिलते हैं ना, वो प्राइस एक अपॉर्चुनिटी रहेगी ट्रेडर्स के लिए। तो 1200 बेस मान के ओवरऑल स्ट्रक्चर 4 से 6 महीने का, और 1800 रुपए टॉप, ये रेंज में ध्यान रखते हुए कॉपर का ट्रेड पकड़ के चलना है। कॉपर के ट्रेड को मिस नहीं करना है। कॉपर के ट्रेड को मिस नहीं करना है, ये सर की राय है, लेकिन जब आपका लेवल मिले तभी एंट्री करना है, ये भी चीज़ ध्यान रखें। सर डिस्क्लेमर दे दीजिए, समय हो चुका है। ब्रिज जी, जो भी ट्रेड हमने यहाँ पर बेस मेटल में डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हम देख रहे हैं इन दोनों मूवमेंट काफी बड़ा है, तो सोच समझकर जो रिस्की ट्रेडर हैं वही ट्रेड बनाएं, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएं, प्रॉपर जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनकी सलाह लें, और जो छोटे ट्रेडर हैं जो रिस्क नहीं ले सकते उनको अभी हाल फिलहाल दूर रहना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर राय ली जाती, फंडामेंटल्स बताए जाते, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते, जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते। साथ ही आप लोगों को बता दूं द बोनस लगातार अलग अलग वेबिनार्स का आयोजन कर रहा है, तो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ इस बार का वेबिनार है। अगर आप ट्रेंड पकड़ने में चूक जाते हैं, डेली ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, तो ये वेबिनार आपके लिए काफ़ी खास है, द बोनस का स्पेशल वेबिनार। आप लोग जुड़िए, इस वेबिनार में हिस्सा लीजिए। अंशुल जैन जो है आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग करें और टेक्निकल चार्ट कैसे रीड करें, प्राइस एक्शन कैसे देखें। 2 अलग अलग सेशन होंगे। पहला जो वेबिनार का फर्स्ट सेशन होगा वो 7 फरवरी को सुबह 11 बजे, सेकंड जो होगा सेकंड पार्ट 28 फरवरी को सुबह 11 बजे। तो आप लोग जुड़िए, हिस्सा लीजिए, QR कोड स्क्रीन पर है, स्कैन करिए और इस वेबिनार में पार्ट लीजिए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।